1 करोड़ वोटों की हेराफेरी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जारी नहीं किया। जब हंगामा हुआ तो 11 दिनों के बाद पहले चरण का और 4 दिनों के बाद दूसरे चरण के आंकड़े जारी किए गए। हुआ यूं कि चुनाव आयोग ने चुनाव के बाद वोट प्रतिशत का अस्थायी आंकड़ा जारी किया। आंकड़े में लिखा था कि ये आंकड़े बदल सकते हैं। कई दिन इंतजार करने के बाद जब देश की जनता ने असल आंकड़े की मांग की तो कई दिनों के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी किए। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब इस आंकड़े को पिछले आंकड़े से मिलाया गया तो 1 करोड़ 7 लाख वोटों का इजाफा हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि जब इतने लोगों ने वोट ही नहीं किया तो वोटिंग के आंकड़े में इतना उछाल कैसे आ गया। इसकी छानबीन के लिए जब चुनाव आयोग से फॉर्म 17C और फॉर्म 17B के आंकड़े जारी करने की मांग की गई तो चुनाव आयोग ने इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश की और पूरे आंकड़े को जारी करने से मना कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि ये आंकड़े चुनाव के बाद जारी किए जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जब फॉर्म 17C और फॉर्म 17B के आंकड़े जिसे प्रिसीडिंग ऑफिसर तैयार करके चुनाव आयोग को हाथों हाथ सौंप देते हैं, उन्हें चुनाव आयोग क्यों छुपा रहा है? और ये जो 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ गए हैं वो कैसे बढ़े और उन्हें किसके खाते में डाला गया? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया और अब मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है और मामले को छठे चरण के मतदान की पूर्व संध्या यानी 24 मई को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। याद रहे कि इस चुनाव आयोग का गठन खुद मोदी ने किया था, इसीलिए इन पर पूरे देश की नजर है। देश की जनता का मानना है कि आंकड़े बदलकर चुनावी नतीजे को बदलने की कोशिश की जा रही है।